हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस्की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूतिया प्लेट का भयानक रहस्य। हॉरर स्टोरी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित था एक पुराना और सुनसान फ्लैट, आरव बिल्डिंग। यह फ्लैट अपने आप में एक रहस्य था, जिसे लोग मुंह दबाकर बातें में लाते थे, लेकिन कोई कभी उसके करीब नहीं जाता था। वहाँ के लोगों का मानना था कि उस फ्लैट में किसी औरत की आत्मा भटक रही है, जो रात के तीसरे पहर में रोती है, चीखती है, और जो भी उसके फ्लैट की चौखट पार करता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। इस फ्लैट में अब तक जितने भी किराएदार आए सभी या तो पागल हो गए या फिर मारे गए। पुलिस ने कई बार छानबीन की पर कुछ साबित नहीं कर पाई। उस फ्लैट की खिड़कियाँ टूटी हुई थी, दीवारों पर खून के छींटे जैसे निशान थे, और हर कमरे से एक सड़ी बदबू आती थी जो रूह को कपा देती थी। कहानी की शुरुआत होती है अनिकेत नाम के एक लड़के से, जो हाल ही में अपने गांव से शहर आया था नौकरी की तलाश में। शहर की महंगाई से जूझते हुए जब उसने कम किराए में एक अच्छा फ्लैट ढूंढा तो उसकी किस्मत उसे आरव बिल्डिंग तक ले गई। वहां का चौकीदार बूढ़ा रामू बहुत डर के साथ बोला, बाबू यहाँ मत जाओ, उस फ्लैट में वो कमरा जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर अनिकेत हंस पड़ा। उसे भूत प्रेत में यकीन नहीं था। उसने फ्लैट देखा, साफ सुथरा, बड़ा और सस्ते किराए में। उसे क्या पता था कि यह फ्लैट उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला और शायद आखिरी साबित होगा। रात में पहली बार जब वह सोने गया तभी बाथरूम से टपकते पानी की आवाज़ आई। जब उसने नल देखा तो वो पूरी तरह सूखा था। यह उसकी नींद की शुरुआत भरी थी। रात के ठीक 3 बजे अनिकेत की नींद टूटी। बिल्कुल अचानक कमरे में धुंध छा गई थी और खिड़की अपने आप खटक रही थी। वो उठा और जैसे ही खिड़की बंद करने गया उसे प्लेट के कोने में एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत की परछाई दिखी, पर जब वो पलटा वहाँ कोई नहीं था। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और लाइट झपकने लगी। एक धीमी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, तू भी मरेगा, और साथ ही दीवार पर खून से लिखा था, ये मेरा घर है। अनिकेत घबरा गया, पसीने पसीने हो गया। उसने फ़ोन उठाया पर नेटवर्क गायब था। टीवी अपने आप चल पड़ी और उस पर बस एक औरत का खून से सना चेहरा दिखा। उसने पूरी रात बत्तियां जलाई रखी पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन ऑफिस से लौटते हुए उसने अपने फ्लैट के बारे में मकान मालिक से पूछा। मकान मालिक का चेहरा एकदम से उतर गया और बोला, तुम्हें बताया तो था किसी को ये फ्लैट नहीं लेना है। उसमें सालों पहले एक औरत की हत्या हो गई थी। उसका नाम था रश्मि। उसके पति ने ही उसे मारकर वहीं दफना दिया था, दीवार के पीछे, और तब से उसकी आत्मा वहाँ भटक रही है। कोई भी किराएदार वहाँ एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिक पाया। अनिकेत को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो रात का मंजर भूल नहीं पाया था। उसने तय किया कि वो रात में कुछ भी हो जाए फ्लैट नहीं छोड़ेगा। उसे हिम्मत से सच का सामना करना था। उस रात फिर वही हुआ। दीवारों से खून टपकने लगा, आईने में रश्मि का चेहरा दिखने लगा और उसके कानों में चीखें गूंजने लगी। अब की बार उसने देखा कि फ्लैट की एक दीवार थोड़ी हल्की है। उसने किसी तरह उस दीवार को हथौड़ी से तोड़ा और उसके भीतर एक कंकाल निकला, एक औरत का, जिसकी उंगलियों में वही अंगूठी थी जो उसे सपने में दिखती थी। तभी एक जोरदार झटका हुआ, पूरा फ्लैट कांप उठा और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अनिकेत ज़मीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें अटकने लगी। उसे लगा उसकी मौत पक्की है। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में था। उसके दोस्त रवि ने उसे वहां पहुंचाया था, पर रवि के अनुसार वो उस फ्लैट के बाहर बेहोश मिला था और उसके चेहरे पर डर की एक गहरी छाप थी। अनिकेत ने फैसला किया कि वो शहर छोड़ देगा, लेकिन उससे पहले वो रश्मि की आत्मा की शांति के लिए पूजा करना चाहता था। जब वह पंडित को लेकर वहां पहुंचा तो चौकीदार रामू वहीं मरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी और होठों पर खून के धब्बे थे। पंडित बोला, अब देर हो गई है, अब ये आत्मा किसी पूजा से शांत नहीं होगी, अब किसी और के शरीर में ये प्रवेश करेगी। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।